अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बख्त नसर बादशाह इब्तिदा में नहायत नेक बख्त और साले था। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की नहायत इताअत करता था। इत्तेफाकन उसने एक औरत से निकाह किया जिसके हमरा एक नहायत हसीन व जमील लड़की पहले शोहर से थी। जब वो लड़की सने बलोगत को पहुंची तो बादशाह उसका बहार हुस्न देख कर फरिश्ता और दीवाना हो गया। इसकी माँ को इससे निकाह का पैगाम दिया। वो बहुत खुश हुई, मगर दिल में ये अंदेशा पैदा हुआ कि बादशाह पैगम्बरों का फर्मा बरदार है और ऐसा निकाह अल्लाह के पैगम्बरों की शरीयत के खिलाफ है। वो क्यों इस काम की इजाज़त देंगे। इसलिए बादशाह से कहा, तुम इसका हक महर अदा न कर सकोगे। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि हक महर कितना है। जो कुछ कहो मैं दूंगा। औरत ने कहा कि इसका हक महर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम ये हक महर अदा कर दो तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम भी मत लो। बादशाह कहने लगा, ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैरख्वाह हैं और हमारे लिए दुआ गो हैं। इनका बेजुर्म कत्ल करना गुनाह अजीम है। इसके अलावा जो मांगो, जो हक महर हो, मुझे मंजूर है। औरत ने कहा कि इसके अलावा और कोई हक महर नहीं। बादशाह हवाए नफसानी से मजबूर होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने पहले हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में कत्ल किया तो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फौज पीछे हुई और शैतान ने रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने उन्हें घेरा तो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त से इल्तिजा की, मुझे इसी वक्त अपने अंदर पनाह दे। तो दरख्त हुक्म खुदाबंदी से फट गया और आप अलैहिस्सलाम इसमें समा गए और दरख्त फिर से बंद हो गया, लेकिन आपका कपड़ा थोड़ा सा बाहर रह गया। फौज आपको ढूंढने लगी कि आप कहाँ गायब हो गए। शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और ये कपड़ा इनके मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने आरे की तरकीब बताई और आरे से दरख्त चीरा गया। जब आरे की नौबत सर पर पहुंची तो हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाजिल हुआ जिसका मफहूम यह है कि अगर उफ करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से पनाह क्यों मांगी? अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम पनाह नहीं दे सकते थे? अब इसका मजा चखो और चुप रहकर सर पर आरा चलने दो। गर्ज ये कि सर से पांव तक जिस्म चीरा गया और हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने आवाज तक न निकाली। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो गज़बे इलाही नाजिल हुआ। दिन तारीख हो गया और एक बादशाह फौजे खूफार लेकर हमला आवर हुआ और उसने शहर के बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का खून बंद ना होता था। जब कब्र में रखते तो कब्र खून से भर जाती। इस बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का खून बंद नहीं होगा हम बाज न रहेंगे। हजारा आदमी तहत कर दिए गए लेकिन खून बंद न हुआ। उस वक्त एक शख्स हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की मैयत पर आया और कहा कि आप पैगंबर हैं या जालिम? एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुके, अब क्या सारा जहां कत्ल कराएंगे? इतना कहना था कि आप अलैहिस्सलाम का खून बंद हो गया। आप अलैहिस्सलाम की कब्र जामे दमिश्क में है। हवाला हिकायत औलिया। इस सबक आमोज वाक़े से ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जब एक नबी ने अल्लाह की बजाय गैर से मदद मांगी तो अल्लाह ने उन्हें भी दरख्त में आरे से चिरवा दिया। तो फिर हमारी हैसियत ही क्या है? इसलिए हमें चाहिए ना कभी किसी पर जुल्म करें और ना अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगे। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का सबक आमोज वाक़या। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसे सबक आमोज वाक़यात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।